सुमन, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मुझे पूछना था कि जो मेरे जेठानी हैं उनको शुगर है काफी साल से। हाँ तो वो इंसुलिन ले रही हैं। तो जी। मैडम, हाँ जी, तो उनके लिए क्या कोई दवाई हो सकती है? और वो ये पूछना चाहती हैं, जैसे ये जैतून का सिरका है, हाँ तो अगर वो ये ले तो उनको एलर्जी भी है, मतलब खुजली वगैरह या जो भी कुछ है, ब्लड कटिंग है, जी। तो मतलब वो ये खट्टी चीजों से तो खुजली हो जाती है। तो एज क्या है उनकी? उनकी एज है 60 ईयर, 60 साल। 60 साल। हाँ देखिए, ये उस जगह तक पहुंच गए आपकी ननद जहाँ शुगर बहुत बढ़ जाती है। और मैं यही कहता हूँ कि शुगर को इतनी न बढ़ने दें। और जब किसी सूरत काम नहीं चलता तो इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और रोज़ खुद ही लगाने पड़ते हैं, तो उससे कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। जो भी शुगर के पेशेंट हैं उन्हें अपना 2-3 ख्याल रखें तो फिर शुगर उनकी स्थिर रहती है। देखिए, एक तो 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है शुगर पेशेंट को, और जो उनकी खुराक है उसमें से आधी कर दें। जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, चाहे फिर 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। आपकी रोटी तो 4 पूरी हो जाएगी लेकिन शुगर नहीं बढ़ेगी। गर्म पानी से भी शुगर कम होती है। 1 घंटा पैदल चलना भी ज़रूरी है धूप में। अगर चल नहीं सकते तो बैठे धूप में, 1 घंटा ज़रूर बैठें। इससे शुगर बहुत कंट्रोल होती है। शुगर कंट्रोल होती है कम खाने से। अच्छा, शुगर कंट्रोल होती है दवाओं से, और शुगर को स्थिर रख सकता है जैतून का सिरका। ये आपको पूरा फ़ायदा नहीं दे सकता, आपको वही दवा खानी पड़ेगी, लेकिन उससे हम जो हम इंजेक्शन लेते हैं ना, उससे टैबलेट पर आ सकते हैं। हमें होता क्या है कि हमें शुगर हो गई, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिख दी। अब कुछ दिन बाद फिर मालूम हो शुगर फिर बढ़ने लगी। हम डॉक्टर के पास गए तो उसने उसकी और दवा बढ़ा दी। फिर गए तो फिर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और शुगर बढ़े नहीं, एक ही स्तर पर रहे। तो उसके लिए जैतून का सिरका दिन में 2 बार 3-3 चम्मच पीना चाहिए, ताकि शुगर आपको कोई नुकसान भी न दे और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं। ये एक अच्छा दवा हो सकती है। जी। रामपुर से नेक्स्ट कॉलर हैं सोनम, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन हो गए। जब से टाइफाइड हुआ तब से मैं जो टाइफाइड का इलाज भी किया, उसके बाद बाल भी बहुत झड़ने लगे, बुखार भी रहता है, हड्डियों क्या में है दर्द आपकी? रहता है। एज मेरी 22। 22। वहाँ देखिए सोनम जी, जिनको भी टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड होता तो हमारे आंतों का इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसकी निशानी ये है कि हमारे बाल गिरने लगते हैं। टाइफाइड का इलाज कराने के बाद फिर हमें एक टेस्ट कराना चाहिए कि हमारा टाइफाइड बाकी तो नहीं है, और इसका असर तकरीबन 3 महीने में आदमी नॉर्मल होता है। अब इसके नुकसानात रह जाते हैं। जो दवाएं हम खाते हैं काफ़ी तेज़ होती हैं टाइफाइड की, तो उसके नुकसानात दूर करने के लिए और बालों को फिर से ग्रोथ करने के लिए एक नुस्खा भी है, और वो बड़ा अच्छा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये असली लें, सफ़ेद वाला ही लें, और आधा ग्राम पानी में या नारियल पानी में मिला कर, नारियल पानी में बेस्ट है, आधा ग्राम दिन में 1 बार पी लिया करें। अच्छे हालात हैं तो 2 बार भी ले सकते हैं। इससे आप पहले जैसी थी, आपका ऐसा होना मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब, इनका ये भी सवाल था कि इनके चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं। हाँ, ये उन सब के लिए है। मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ तो उसके 4-5 इलाज होते हैं। लेकिन 22 साल की उम्र में? अरे, टाइफाइड तो 5 साल के 3 साल के बच्चे को हो जाता है जी। और फिर उसे यही तकलीफ़ें होनी पड़ती हैं।
ऐसे बच्चे जो बता भी नहीं सकते मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ये सब माँ बाप देखते हैं, डॉक्टर देखता है तकलीफ देख के, क्योंकि पेट में बड़ी अजीब हालत हो जाती है, भूख लगती नहीं, उल्टी सी आती है, पेट टाइट हो जाता है, लैट्रिन होना बंद हो जाती है। फिर टेस्ट कराने से पता चलता है कि आंतों का इन्फेक्शन है। उसमें हमारे बाल भी इम्प्रेस होते हैं, पूरी बॉडी इम्प्रेस होती है, चेहरे पर भी रौनक नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट कॉलर है नेहा कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैंने पहले ना अपने बच्चे के लिए कॉल किया था। हाँ। उसके पैर के लिए कि उसके पैर बहुत ठंडे रहते हैं। हाँ। लिए कॉल किया था तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये रिसोडा, पीपली और 2 चीजें और बताई थी, अलसी और एक और ये बताया था उनाव। तो ये पूछना था मैम कि जो रिसोडे में वो होती है ना, गुठली होती है, वो भी निकालनी है या नहीं? ठीक है। और एक सवाल हो रहा है सर, मेरे बेटे के जो पाँव ठंडे रहते हैं ना, तो कभी कभी उन पे दाने भी हो जाते हैं पाँव पे। ठीक है। बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं और बिल्कुल ही। कितना बड़ा है बच्चा? 7 साल का है सर। 7 साल का। अच्छा देखिए, लिसोड़े के ऊपर बीज तो निकाल दें, लिसोड़े का भी और उन्नाव का भी, और फिर अलसी है और पीपले हैं, किचन में आपके पीपले हैं, वो सिर्फ 30 ग्राम ही डालें, गलती ना करें। ये 100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इसको पाउडर बनाएं और सिर्फ आधा ग्राम दे सकते हैं इनको। सॉरी, आधा ग्राम नहीं, आधा चम्मच। बड़ों के लिए 1 चम्मच है, बच्चों के लिए आधा चम्मच। अच्छा, इन सबको आप शहद में भी मिला सकते हैं, हनी में डाल सकते हैं, इससे 2 गुने हनी में। तो ये सब उसको मैं एक खाने लायक हो जाता है, बच्चे मतलब मीठी चीज़ खा सकते हैं। तो फिर ये आधा चम्मच बच्चे को दें और बच्चे में इम्यूनिटी वापस आ जाएगी और ताकत आ जाएगी, पैर भी ठीक हो जाएंगे, दाने भी ठीक होने चाहिए। इम्यूनिटी अजीब व गरीब चीज़ है, ये सारी बीमारियों को हर लेती है। आज पूरे विश्व को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा से इम्यूनिटी की बात करता हूँ, क्योंकि हम जब भी अपनी बीमारियों से लड़ते हैं तो हम नहीं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत लड़ती है और बच्चे को आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है इंदौर से राधिका, स्वागत है आपका। हेलो जी राधिका जी। हाँ, मुझे मैम पूछना था, मेरी जो सास है उनको सांस की प्रॉब्लम है, उनकी सांस बहुत फूलती है। सांस फूलती है? किनकी, कितनी उम्र है उनकी? ये 48 साल, 48। ठीक। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया, फेफड़े की प्रॉब्लम है, लंग्स की या दिल की? सांस फेफड़े की प्रॉब्लम है उनको। ठीक है। और देखिए, इस उम्र में दिल की वजह से भी सांस फूलती है, तो इसलिए पूछना ज़रूरी है वजह क्या है। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए अभी एक बात चल रही थी नुस्खे की, वो नुस्खा अलसी, उन्नाव और सपिस्तान, 3 चीज़ें 100 ग्राम, और लेना है 30 ग्राम पीपले। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से दें और अधिकतर गर्म पानी पिलाया करें, तो इनका ठीक होना मुमकिन है। माजून आर केयर भी इसके लिए, अगर आप मेरी नुस्खा नहीं समझे हैं तो एक प्रोडक्ट भी आता है माजून आर केयर, 1 चम्मच सुबह शाम खाने से भी फायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, कम करो ना। जी नमस्कार। आगरा से निहाल सिंह। जी निहाल जी, आपका सवाल क्या है? जी सर। सवाल जी बताइए, सवाल बताइए निहाल भाई, बताइए सवाल। हाँ सर, मेरे सर ये जाड़ों में स्किन जो है खुश्क हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है। जी जी, और बताइए, और कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है।
बेहतर है, बेहतर है। अच्छा देखिए निहाल भाई, जाड़ों में हर किसी की स्किन खुश्क होती है और स्किन के लिए हम सबको ही ऑयलिंग करनी पड़ती है जब ज़्यादा खुश्क हो जाती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा विशेष खुश्की है तो फिर मैं नुस्खा भी बता देता हूँ। एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आधा ग्राम पानी में डाल के रोज़ाना पी लिया करिए। और लेकिन याद रखें कि सबकी होती है, अगर बहुत विशेष स्किन आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप इसे ले सकते हैं एक बार रोज़ाना, बस आधा ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा। जी, सविता है महाराष्ट्र से अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? मुझे बवासीर है सर। जी जी बेटा, कौन सी वाली है? ये खूनी है या बादी है? खूनी है, खून आता है। कितनी उम्र है बच्चा? 30 साल। अच्छा देखिए, लिख लीजिए आप नुस्खा। ये बड़ी जालिम मर्ज है ये, और बच्चियों को ये नहीं होना चाहिए। कुछ आप गलती करते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं जिससे आपका कब्ज़ हो जाता है, तो उससे परहेज़ करें। और लाजवंती, रसवंती, कत्था सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें। लाजवंती, रसवंती, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, कत्था सफ़ेद, ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और तकरीबन आधा चम्मच या उससे कम दिन में एक बार या 2 बार पानी से लिया करें और कब्ज़ ना होने दें। तो ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन होगा। अगले कॉलर हैं माधुराम जी राजस्थान से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ बोलिए। हेलो। माधव जी बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मैं मालूराम बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 40 साल। ठीक है जी। और मेरा वजन काफी कम है, 48 किलो है। मेरे 2-3 साल से हार्ट की प्रॉब्लम चलती है। तो मेरे 1-2 गोली चलते हैं, 2 गोली शाम का, 2 गोली सुबह। हाँ तो मेरे लिए सर अब मेरे कमजोरी कोई 12 दवाई बताओ, ताकत आ रही और वजन बढ़ बा। ठीक है। अच्छा देखिए, वो आप लेते रहें, जो दवा लेते हैं उन्हें छोड़िए नहीं। और एक आता है जैतून का सिरका, वो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर छोटे चाय के चम्मच पी लिया करें और बहुत जल्दी आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और हार्ट का, दिमाग का और कब्ज़ का, एसिडिटी का, लीवर का, किडनी का बड़ा ख्याल रखता है ये। छोटे चाय के चम्मच 3-3 रोज़ाना पानी में मिलाकर 2 बार खाने के पश्चात लेना आपके लिए बेहतर है। तो देखिए माधुराम जी, छोटा सा नुस्खा आप अपना लीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। बाकी अगर आप कुछ चीज़ लिखने में चूक गए हैं या फिर लिख नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप लोगों को मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो आप उसके लिए भी हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अतिया हब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो जी बलवीर जी, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, कहां से बात कर रहे हैं? और टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। एमपी से बात रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सबसे पहले तो। हाँ कर दिया। चलिए सवाल करिए। एमपी से बात कर रहा हूँ दीदी मैं। ठीक है, सवाल क्या है आपका? सवाल मैडम ये है, मेरे गला सूखता है अधिक करके, पानी की डपी लगती है। गला सूखता है जी। उम्र क्या है आपकी? मैडम मैं गुना से बात कर रहा हूँ, गुना एमपी। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है 30-32 साल। जी ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए आप एक नुस्खा बना लें। और देखिए, एक तो मेथी,
मेथी का दाना 100 ग्राम लें, मेथी, और 200 ग्राम अलसी। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम अलसी का दाना, और 100 ग्राम आपको लेना है गौन मोरिंगा सफ़ेद, और 100 ग्राम आपको लेना है धनिया का दाना। इन सबको पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी।